हेलो एवरीवन, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन आप सभी के एक बार फिर से। चलिए सपनों की दुनिया से बाहर आइए और खो जाइए एक बार फिर से अपने उस जीवन चरित्र को ऊंचा करने के लिए अपने अध्ययन और अध्यापन की इस दुनिया से कुछ एक नई कहानियों के साथ, कुछ एक नए संदेशों के साथ, कुछ एक नई नैतिकता के उन बहुमूल्य विचारों के साथ मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पोएम के माध्यम से। नाइन्थ फॉर्म का ये पोएम एक है, ऑन किलिंग आ ट्री बाय गिव पटेल। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई, अब भी बता रहा हूँ कि आज अगर हम ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में ये इंसिडेंट अक्कर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो कहीं ना कहीं अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वही नेचर इंसान के नेचर में घुस करके उसके नेचर को बदल रहा है। तो ये सब नेचर का खेल है बच्चे। तो कृपया सबसे बड़ी चीज जो मेरी रहेगी, प्लीज जो एक चीज रहेगी, चेंज योर नेचर। Because of the reason is that if we will not change our nature, nature shows its nature and then change our nature। कि जो ये नेचर है, जो प्राकृतिक नेचर है, जो पर्यावरण का नेचर है, वो हमारे नेचर को बदल देगा। और आज नेचर बदल चुका है। हम घरों में बंद हैं, किस वजह से कि कहीं ना कहीं हमने पर्यावरण को, हमने एनवायरनमेंट को, हमने इस एटमॉस्फेयर को ऐसा कुछ नुकसान पहुंचाया है कि वो आज इंसान को उसकी घर की चार दीवारी में बंद रखने को एक बहुत ही आतुर है। और तत्काल इंसान ने अपने आप को इस चार दीवारी में बंद किया कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो कुछ ऐसा करना नहीं चाहिए था। चलिए कीजिए, देर आए दुरुस्त आए। तो अभी भी अगर हम प्रकृति के प्रति अपने व्यवहार को बदल लेते हैं तो देखना आप बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये कहानी किस चीज की है? ये कहानी आप अंदाजा लगा सकते हैं इस नाम से, किलिंग अ ट्री, एक वृक्ष को मारना, मीन जिसको काटना। और कई बार क्या करते हैं कि हम जो एक वृक्ष होता है उसके जो एक इनर जो पार्ट होता है उस वृक्ष का, जो रूट्स होती है, उनको हम नहीं जो काटते और ऊपर वाले तने को काट देते हैं। तो क्या सोचते हैं कि वो वृक्ष बिल्कुल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मर गया। ऐसा कुछ नहीं। उसको जब तक हम अपरूट नहीं करते तब तक वो वृक्ष वहीं पर पनपता है, जब तक उसकी जड़ें वहां रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, अक्सर कहा जाता है हमारा इंडिया जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इंडियंस की विचारधारा बुरी है, जिसने ओवरऑल हमारे इंडिया को एक बुराई की तरफ अग्रसर कर रखा है। हम अगर फॉरेन कंट्री में कंपैरिजन करेंगे हमारे इंडिया का नहीं करेंगे, इंडिया का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। हम इंडियंस अगर अपनी सोच का, अपनी टेक्निक के बारे में सोचेंगे और बाहर क्या करते हैं, अगर रास्ते में कोई भी ऑन द रोड है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच में एक ट्री आ रहा है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी टेक्निक है जो पूरी के पूरे वृक्ष को, ट्री को अपरूट करके एक प्रॉपर स्पेस के ऊपर फिर से उसको प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन हम उसको बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए इस पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल वर्ड नोट्स है। जैब, हियर इट मींस सडन और रफ ब्लो। कंज्यूमिंग, स्पेलिंग, टू यूज। क्रस्ट हियर मींस द हार्ड आउटर पार्ट। Absorbing, taking in, leprous hide, discolored bark. Sprouting, to shoot forth. Hack, cut roughly by striking heavy blows. Chop, an act of cutting into pieces. Curled means bent. Twigs means twigs, small branches of a tree. Unchecked, not hindered means miniature of small dimension. Buds, branches of a tree, snapped out, chopped out. Sensitive, here it means delicate. Scorching means discoloring by the sun. Choking, suffocating. Twisting, turning around. Withering, fading. So now the point. You must have observed people cutting down trees. आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि लोग वृक्षों को काट रहे हैं, बट कैन दे किल अ ट्री? क्या वो एक वृक्ष को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पॉइंट। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। कि जो कवि है वो ऑन किलिंग अ ट्री इस पॉइंट में क्या कहता है? इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। मच टाइम, बहुत ज्यादा समय लगता है वृक्ष को मारने में। नोट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। जैब हियर इट मींस ठोकर या प्रहार। ठोकर या प्रहार मींस ए सडन स्ट्राइक, एक सडन स्ट्राइक, अचानक उसके ऊपर ठोकर या प्रहार इतना आसान नहीं, विल डू इट, को ऐसा करेगा। इट हैज ग्राउंड स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ, कंज्यूमिंग द अर्थ मींस गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ,
ये पृथ्वी से अपना भोजन ग्रहण करता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, और इस पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठता है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मतलब जो इसके अंदर मिनरल्स हैं वो उनको पोषक तत्वों को ग्रहण करता हुआ, क्रस्ट हियर इट मींस द हार्ड आउटर पार्ट, और ये उसके हार्ड आउटर पार्ट पर आ जाता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और वर्षों की, एब्जॉर्बिंग मींस ग्रहण करना, वर्षों सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता हुआ, वायु को ग्रहण करता हुआ, पानी को ग्रहण करता हुआ, एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड। लैप्रस हाइड मींस स्किन, जो इसकी स्किन है, जो इसका पार्ट है वो बाहर आता है। स्प्राउटिंग लीव्स, स्प्राउटिंग मींस फूटना, और पत्तियां उस पर फूटने लगती हैं। सो हैक एंड चोप, हैक मींस टू कट विद अ हैवी स्पीड, एक कुल्हाड़ी से इतना इसको, एक कुल्हाड़ी के भारी प्रहार से इसको काटना। बट दिस अलोन विल नॉट डू इट, परंतु अकेला ऐसा नहीं करेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और ना ही ज्यादा इसे दर्द होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील मींस रिकवर, और ब्लीडिंग बार्क कि इसके अंदर से जो एक आवाज आती है या एक मोटर की तरह का जो लिक्विड आता है वो रिकवर करेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, राइज मींस कर्ल्ड मींस ट्विस्टेड, मुड़ी हुई हरी जो पत्तियां हैं, स्मॉल ब्रांचेस हैं, उठ जाएंगे। मिनिएचर बग्स, मिनिएचर मींस स्मॉल, और मिनिएचर मींस क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल, बग्स मींस ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और वृक्ष छोटी छोटी जो स्मॉल छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, ब्रांचेस उठ जाएंगे। व्हिच इट अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, अनचेक्ड कि जब तक हम इसको, अनचेक्ड मींस नॉट हिंडर्ड, जब तक हम इसको पूरी तरह से काट नहीं देंगे तो दोबारा से फैलेगा टू फॉर्मर साइज, और पहले वाली आकृति में आ जाएगा। नो नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। आप ये मत सोचिए कि वृक्ष खत्म हो गया, आपको इसकी जड़ों को बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंगरिंग अर्थ, वो अर्थ जिसने इसको क्या किया हुआ है, सिक्योरली होल्ड किया हुआ है, सुरक्षात्मक ढंग से जो है होल्ड किया हुआ है, सहारा दिया हुआ है। इट इज टू बी रोप्ड टाइट विद अ रोप, और इसे रस्सी के साथ बांधना होगा, टाइट बांधना होगा, एंड पुल्ड आउट, और बाहर खींचना होगा। स्नैप्ड आउट, चोपड़ या काटना होगा, और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ के, और पृथ्वी की उस गुफा से बाहर। एंड द स्ट्रेंथन ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, स्ट्रेंथन मींस पावर, एक्सपोज्ड टू टेक आउट इन ओपन, फिर जाकर के जो वृक्ष है उसकी जो शक्ति है, जैसे उसको खींचेंगे तो ये पूरी तरह से बाहर आएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, और वो सोर्स सफेद और गीला। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सेंसिटिव, सेंसिटिव हियर इट मींस डेलिकेट, सेंसिटिव मींस डेलिकेट, जो नरम होगा, सबसे ज्यादा नरम, हिडन छिपा हुआ, 4 years इनसाइड द अर्थ, जो कई सालों से पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ इसका डेलिकेट हिस्सा है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मींस क्या होता है, चिलचिलाती धूप, डिस्कलरिंग द सन, और धूप जो इसको क्या कर देगी, बेरंगा कर देगी। एंड चोकिंग, चोकिंग मींस अनएबल टू ब्रीथ, और इसको सफोकेशन होगी इन सन एंड एयर, धूप और हवा में। ब्राउनिंग, ब्राउनिंग मींस बिकमिंग ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्डनिंग सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग, गेटिंग बेंड्स, और ये मुड़ने लग जाएगा। विदरिंग, और मुरझाने लग जाएगा। देन इट इज डन, तब ऐसा किया जाता है, तब जाकर के एक वृक्ष जो है वो मरता है। तो यहाँ पर कवि हमारी उस एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो एक जगह पर वृक्ष का बार बार उभरना हमें प्रेरणा स्रोत बनाता है कि जो चीज़ एक बार खत्म हो जाती, डोंट थिंक सो कि वो दोबारा गेन नहीं होती। एक उसी एफर्ट से, जब प्राकृतिक चीजें अपनी एफर्ट से, एक नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, देन व्हाई डोंट वी हैव टू कीप पेस विद द टाइम, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, and then it will be possible. One day you will see, you the guys, the people always keep remember, success will be under your feet. For the next video, till then you have to wait. Goodbye. Thank you.